नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूजियम। आज हम इस वीडियो में आपको मंडल डैम परियोजना के बारे में बताएंगे कि मंडल डैम परियोजना क्या है, यह चर्चा में क्यों रहा, इसके फायदे क्या हैं और आज 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी मंडल डैम परियोजना पूरा क्यों नहीं हुआ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। यह परियोजना सोन नदी की सहायक नदी उत्तर कोयल नदी पर स्थित है, जो झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित हैदरनगर में सोन नदी से मिलती है तथा अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा जिले के अत्यंत पिछड़े इलाके में स्थित है। उत्तर कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां औरंगा एवं अमानत नदी है। परियोजना की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। इस जलाशय का निर्माण कार्य सर्वप्रथम वर्ष 1972 में शुरू हुआ, परंतु वर्ष 1993 में इसे बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रुकवा दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया था। इस बांध को उस समय मंडल डैम बांध का नाम दिया गया। इस बांध की क्षमता 1160 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा इस परियोजना के तहत नदी के बहाव की निचली दिशा में मोहनगंज में 819.6 मीटर लंबे बैराज के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि बैराज के दाएं एवं बाएं तट के से सिंचाई के लिए 2 नहरें बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने पर झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले के साथ साथ बिहार के गया, औरंगाबाद और जहानाबाद के सबसे पीछे एवं सूखे की स्थिति वाले इलाके में 1,11,521 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की व्यवस्था होने की संभावना थी। इस परियोजना की कुल लागत अभी तक 2391.36 करोड़ रुपए लगभग आंकी गई थी। हालांकि अभी तक इस परियोजना के निर्माण कार्य पर तकरीबन 769.09 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 बीत वर्षों के दौरान 1622.27 यानी कि लगभग 1622 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसे इस परियोजना के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना एक अंतर्राज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसकी कमान क्षेत्र 2 राज्यों बिहार और झारखंड में है। इस परियोजना में कुटकू गांव, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, उसी के पास उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध और बांध के नीचे 96 किलोमीटर एक बैराज, जो मोहम्मदगंज जिला पलामू में पड़ता है। दाहिनी नहर और बैराज से बाई नहर भी शामिल है। बिहार सरकार द्वारा अपने अपने संसाधनों से वर्ष 1972 में बांध के निर्माण के साथ साथ अन्य सहायक गतिविधियां शुरू की गई। काम 1993 तक जारी रहा और उस वर्ष बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रोक दिया गया। बांध में जमा पानी से बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व को खतरा होने की आशंका के कारण बांध का काम रुका हुआ था। काम रुकने के बाद यह परियोजना 71,720 हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई प्रदान कर रही थी। नवंबर 2000 में बिहार के विभाजन के बाद बांध और बैराज का मुख्य कार्य झारखंड में है। इसके अलावा मोहम्मदगंज बैराज से पूरे लगभग 12 किलोमीटर बाएं मुख्य नहर झारखंड में है। हालांकि दाहिनी साइड जो मुख्य नहर है वो 110 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जिसमें से कि लगभग 32 किलोमीटर झारखंड में है और शेष 80 किलोमीटर बिहार में है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने परिकल्पित लाभों को प्राप्त करने के लिए परियोजना को संचालित करने के लिए उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। पलामू टाइगर रिजर्व के साथ क्षेत्र को बचाने के लिए जलाशय के स्तर को कम करने का निर्णय लिया गया था। परियोजना के शेष कार्यों को 1622 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय पर पूरा करने को प्रस्ताव अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके बाद दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर कुछ अन्य घटकों को परियोजना में शामिल करना आवश्यक पाया गया। परिकल्पित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिए तकनीकी दृष्टि से दोनों नहरें को पूर्ण लाइनिंग को भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार गया वितरण प्रणाली के कार्य आरएमसी और एलएमसी जो दोनों नहर
का जो नाम दिया गया। रास्ते में संरचनाओं की रीमॉडलिंग, कुछ नई संरचनाओं का निर्माण और परियोजना से प्रभावित परिवार के राहत एवं आवास के लिए एक बारीकी विशेष पैकेज को एक अनुमान में प्रदान किया जाना था। परियोजना का संशोधित लागत अनुमान तैयार किया गया था। शेष कार्यों की लागत 2430 करोड़ रुपए में से केंद्र 1836 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगा। इसके संबंधित तथ्य 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के डाल्टेनगंज में उत्तर कोयल या मंडल डैम परियोजना के अपूर्ण कार्य सहित 6 सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में प्रारंभ हुआ था। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1993 में बिहार सरकार के वन विभाग के हस्तक्षेप के बाद बंद किया गया। अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए 1622 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि से पूरा करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। यह परियोजना उत्तर कोयल सोन नदी की जो सहायक नदी है उस नदी पर यह निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों के साथ साथ जहानाबाद और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। संबंधित इससे कुछ और जो संबंधित तथ्य हैं उसमें आप इसे जानने की कोशिश कीजिए। मंडल डैम परियोजना कुल राशि जो कि 2400 करोड़ रुपए लगभग थी, अब तक खर्च हो चुके हैं लगभग 800 करोड़ रुपए। प्रस्तावित खर्च लगभग 1622 करोड़ रुपए थी। साल 1972 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। साल 1983 में केंद्र सरकार ने इसकी आधारशिला रखी। साल 1993 में डैम का निर्माण बंद हो गया। चीफ इंजीनियर की हत्या के साथ साथ इसका मुख्य कारण रहा वन विभाग के द्वारा उसका हस्तक्षेप। वन विभाग का हस्तक्षेप भी इसका कार्य को बंद करने का कारण रहा। 2018 में मोदी कैबिनेट ने 1622 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके निर्माण के लिए दी। पलामू टाइगर रिजर्व का बड़ा इलाका इस डैम के निर्माण के बाद डूब जाएगा। बिहार झारखंड के 1,11,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी ये डैम के बन जाने के बाद। 190 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का स्टॉक रहेगा इस डैम में। बिहार के गया, औरंगाबाद और जहानाबाद को फ़ायदा होगा। झारखंड के पलामू और गढ़वा जिला को भी इससे फ़ायदा होगा। 1000 हेक्टेयर वन भूमि डैम के क्षेत्र में आएगा। अगर ये डैम में फाटक लगता है तो 1000 हेक्टेयर वन भूमि डैम के क्षेत्र में आएगा। डैम की गेट की ऊंचाई उस समय जो प्रस्तावित थी उसमें 367 मीटर थी, अब 341 मीटर तक ही इसका निर्माण कार्य होना है। वन विभाग से फेज 2 का एनओसी मिलने में समय लगा, जिसकी वजह से आज भी यह पेंडिंग में है। 38 मापदंड को पूरा करने में सक्षम नहीं था राज्य, जिसकी वजह से आज भी यह परियोजना पेंडिंग में है। वन विभाग की कुछ शर्तें हैं, जिसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू के रूप में वन विभाग को 611 करोड़ रुपए देने हैं। 2000 हेक्टेयर भूमि में करना होगा वृक्षारोपण, यानी कि 2000 हेक्टेयर भूमि में प्लांटेशन करवाना होगा। इन सभी मुद्दों को हल करने के बाद ही इस परियोजना का निर्माण कार्य आगे हो सकेगा। इसके लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और आज इसका परिणाम यह है कि 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी औरंगाबाद गया जिले के किसानों के खेत में पानी नहीं पहुँच पा रहा। सिर्फ चुनावी वादे होते हैं और चुनाव बीत जाने के बाद से फिर से 5 साल के लिए इस योजना को गर्त में धकेल दिया जाता है। अभी चुनाव होने वाले हैं, आप पूछिए अपने सांसदों से कि बताएं कि कुटकुट डैम में फाटक क्यों नहीं लगा, कब उनकी खेतों में पानी पहुंचेगा, या सिर्फ उन्हें हर चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। धन्यवाद।